नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसके अलावा यदि हम बात करें अनुच्छेद 51 की, तो देखिए इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान है। अनुच्छेद 52 इसमें जो है भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान है। और अनुच्छेद 54 की बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको जो है 38वीं समानांतर रेखा बोला जाता है, ठीक है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या बोला जाता है? 38वीं समानांतर रेखा, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें रेड क्लिफ रेखा की, तो देखिए रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा, तो देखिए 49वीं समानांतर रेखा जो है अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। और 17वीं समानांतर रेखा की बात करें तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध फुलोई घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए, प्रसिद्ध फुलोई घाटी जो है ये उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 317 के अंतर्गत जो है लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 310 की बात करें तो देखिए अनुच्छेद 310 के अंतर्गत जो है इसमें संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि की प्रावधान है। अनुच्छेद 233 इसमें जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। और अनुच्छेद 356 ये तो आप सभी को पता ही होगा, इसमें जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो देखिए ये होता है ब्लैक फुट रोग, ठीक है, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ है? तो देखिए दोआब का जो अर्थ है वो है दो नदियों के बीच का भाग, ठीक है, दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1920 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। तो इसकी अध्यक्षता जो है ये विजय राघवाचारी ने की थी, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर टॉमस मुनरो के भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? तो ये संबंध है रैयतवाड़ी व्यवस्था से, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा यदि हम बात करें अस्थाई बंदोबस्त, ये किसने लागू किया था? तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सल्तनत काल में दीवाने वक्फ विभाग संबंधित था? तो देखिए दीवाने वक्फ विभाग जो था ये किससे संबंधित था? व्यय के कागजात की देखभाल से, ठीक है, व्यय के कागजात की देखभाल से संबंधित था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी का नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए इसका जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ठीक है, आपको याद रखना है। देश की सबसे लंबी सुरंग
चेनानी नासिरी का नया नाम क्या रखा गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो है आवर्त क्या परमाणु के आकार जो है क्या होता है? घटता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो देखिए, जल सेना जो है ये राजराज प्रथम ने प्रारंभ की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो देखिए, 1857 का जो विद्रोह था ये किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी के कारण से असफल रहा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा यदि हम बात करें 1857 की क्रांति की, तो देखिए इसकी शुरुआत जो है 10 मई सन 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और 1857 का तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए, इसका जो तत्कालिक कारण था वो था चर्बी वाला कारतूस। आपको याद रखना है, चर्बी वाला कारतूस ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है प्रश्न, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुस्तक द आइका बॉग के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, इसके जो लेखक हैं वो है जेके रोलिंग। आपको याद रखना है, जेके रोलिंग द पुस्तक द आइका बॉग के लेखक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या है? तो ये है आवृत्ति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलन की संख्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो देखिए, जिहाद की घोषणा जो है बाबर ने खानवा के युद्ध में की थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा खानवा का जो युद्ध हुआ था तो ये हुआ था 16 मार्च 1527 को। ठीक है, बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। ठीक है, और खानवा का युद्ध जो था ये पानीपत के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शेर शाह ने। ठीक है, शेर शाह ने जो है कृषकों की सहायता के लिए जो है मध्यकालीन भारत में जो है ये पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन का संबंध है? तो देखिए, इस कथन का जो संबंध है वो है शेर शाह से। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, महात्मा गांधी की फोटो नोट पर कब छपी? देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करें। तो देखिए, महात्मा गांधी की जो फोटो थी तो ये नोट पर वर्ष 1969 में छपी थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा वर्तमान में भारतीय जो नोट है उस पर भारतीय नोट पर जो है कितनी भाषाएं अंकित है? तो देखिए, हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर कुल 17 भाषाएं जो है अंकित है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नासिरुद्दीन को जो है ये चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त की जाती है द्रव्यमान। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है? तो देखिए, कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है महाबलेश्वर। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो देखिए, सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा पानी में होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? तो देखिए, ये की थी 23 नवंबर 1919 को। ठीक है, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी?
तो ये 23 नवंबर सन 1919 को की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 25 है। सल्तनत काल में दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो जमात खाना मस्जिद का निर्माण जो है दिल्ली में ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 26 है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता हो तो संविधान के किस अनुसूची में अवश्य संशोधन किया जाएगा? तो ये संविधान के प्रथम अनुसूची में किया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 27 है। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैम्प है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र। ठीक है, काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र जो है ये प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैम्प है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? तो देखिए हिमाद्री के नाम से बृहत हिमालय या महान हिमालय को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दाब। ठीक है, ध्वनि के वेग पर जो है किसकी दाब के ध्वनि के वेग पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 30 है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर 31 है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो देखिए कौटिल्य के पुस्तक जो अर्थशास्त्र है तो ये आधारित है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। ठीक है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 32 है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये केंद्र को प्राप्त है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 33 है। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले जो पहले भारतीय बने वो बने हैं मनीष कुमार। आंसर हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर 34 है। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए जो पहला कथन दिया गया है इस समिति में राज्यसभा के 30 सदस्य होते हैं। तो देखिए ये गलत है। अब कैसे गलत है ये आपको बता देते हैं। तो देखिए इस समिति में राज्यसभा के नहीं बल्कि लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य जो है शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कथन मतलब गलत था। तो आंसर हो जाएगा सही कथन पूछा है। तो देखिए दूसरा कथन है इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ये करेक्ट है। तीसरा है समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है। तो 2 और 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3 क्वेश्चन नंबर 35 है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय में स्थित है? तो देखिए महान हिमालय में कौन कौन से है? तो माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी, नंदा देवी और नमचा बरबा। ठीक है, और K2 जो है K2 ये ट्रांस हिमालय का भाग है। आपको याद रखना है K2 क्या है, ट्रांस हिमालय का भाग है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 3 4 5 2 यहाँ पर ट्रांस हिमालय है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन के प्रारंभ किया गया। तो भूदान आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था 1951 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 37 है। स्मोग एक मिश्रण है। तो देखिए स्मोग जो है ये धूम्र और कोहरे का मिश्रण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 38 है। भारत का प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है? तो भारत का पहला बैंकिंग रोबोट का जो नाम है वो है लक्ष्मी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 39 है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो देखिए पहली जो संस्था थी वो थी आत्मीय सभा। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 है।
रोहतांग दर्रा अवस्थित है? तो देखिए रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए जो है ये उत्तरी विषुवतीय धारा जो है उत्तरदायी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये था लूसेंट सामान्य ज्ञान, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।